गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस नेता डा पर तंज, कहा कांग्रेस का अपना ही गठबंधन नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में बनती कांग्रेस। बाढ़ प्रभावित जिलों में पीड़ित उद्योगपतियों को समय पर जीएसटी फाइल भरने में आ रही दिक्कत के संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई। प्रभावित लोग क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान को अपलोड करें ताकि उनकी मदद की जा सके। अनिल विज, सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग एक समान है। अंबाला 27 जुलाई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह डा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का अपना ही गठबंधन नहीं है, कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बनती है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री विज ने कहा कि डा साहब को हरियाणा की जनता 2 बार आईना दिखा चुकी है, इनका तो अपना गठबंधन हो जाए वही बहुत है, इनके अपने टुकड़े टुकड़े हुए हैं। शैलजा सुरजेवाला व किरण चौधरी पूर्व को जा रहे हैं और डा साहिब दक्षिण में जा रहे हैं, इनका अपना ही गठबंधन नहीं है और यह खुद ही टूटे हुए हैं। गौरतलब है कि डा ने एक बयान में कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन की जरूरत नहीं, सरकार राहत कार्यों में जुटी है, सरकार जो कह रही है वह कर भी रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह बाढ़ राहत कार्यों में लगी हुई है, लोगों का जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जिनकी जान गई उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार जो कह रही है वो कर रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को अपलोड करें और यथासंभव प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। टैक्स फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने के किए जा रहे प्रयास। गृह मंत्री अनिल विज प्रश्नवाचक चिन्ह ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित उद्योगपतियों द्वारा टैक्स फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री से विस्तार में बात हुई है और इस विषय के बारे में केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज भी उनके पास इंडस्ट्री एरिया से उद्योगपति आए थे और उनकी मांग को मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को इनकम टैक्स व अन्य टैक्स समय पर फाइल करने में दिक्कत आ रही है और यह कोशिश की जा रही है कि टैक्स फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। माइनिंग बंद होने के कारण टांगरी नदी का लेवल ऊंचा हुआ। अंबाला छावनी में टांगरी नदी के दूसरे किनारे पर नया तटबंध बनाने के बारे में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नदी में माइनिंग न होने की वजह से टांगरी नदी का लेवल ऊंचा हो गया है। पहले माइनिंग होती थी मगर करीब 15 वर्षों से माइनिंग बंद है, इस कारण पीछे से आ रही रेत हर साल नदी में जमती जा रही है। हाल ही में उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ टांगरी नदी का मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था कि नदी को गहरा किया जाए और नदी के दूसरे ओर भी तटबंध बनाया जाए ताकि नदी के साथ लगती कॉलोनियां जैसे कि इंडस्ट्री एरिया, रामपुर सरसेरी, प्रभु प्रेमपुरम एवं अन्य को बचाया जा सके। गृह मंत्री अनिल विज से रेसलर द ग्रेट खली दलीप सिंह राणा ने की मुलाकात। वहीं आज गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर उनसे रेसलर द ग्रेट खली ने मुलाकात की। गृह मंत्री अनिल विज ने गर्मजोशी से खली का स्वागत किया और उनसे खेलों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि द ग्रेट खली गृह मंत्री अनिल विज को अपना बड़ा भाई मानते हैं और वह उनकी कार्यशैली के प्रशंसक भी हैं। सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग एक समान है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी में सभी के लिए समान नागरिकता संहिता है और सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग एक समान है तथा इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने लोगों से आपत्तियां मांगी हुई है और आपत्तियां आ रही है, उन सभी पर विचार करके ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कुछ लोगों के विरोध करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन चढ़ेगा तो विरोध करते हैं, रात होगी तो भी विरोध करते हैं। श्री विज ने कहा कि इसमें किसी को क्या ऐतराज है कि सभी को समान नजर से सरकार देखे और ऐसा शुरू से माना भी गया है कि सभी को समान नजर से सरकार को देखना चाहिए। नए गठबंधन इंडिया के सांसदों द्वारा संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े तो मातम में ही पहने जाते हैं, अब इस नए गठबंधन का कोई न कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसलिए काले कपड़े पहने हैं। का बयान आया है कि बाकी पार्टियां जो मर्जी गठबंधन कर रहे हैं लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं है,
वैसे ख्वाहिश पालना हर आदमी पाल सकता है, लेकिन हुड्डा साहब को हरियाणा की जनता 2 बार आईना दिखा चुकी है, तब भी ये यही कहते हैं। और इनका तो अपना गठबंधन हो जाए वही वोट है, इनके तो अपने टुकड़े टुकड़े हुए हैं। शैलजा जी सुरजेवाला और किरण चौधरी पूरब को जा रहे हैं, हुड्डा साहब दक्षिण को जा रहे हैं। इनका तो अपना ही गठबंधन नहीं है पार्टी का, ये तो टूटी टूटी हो गया। साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जनवरी में बाढ़ नियंत्रण को लेकर जितनी भी मीटिंग हुई थी उसमें जो भी दावे किए थे सरकार ने फेल हो गए। हरियाणा सरकार जो है वो इसकी जिम्मेवार है जो भी प्रदेश में बाढ़ से हालात हुए। हरियाणा सरकार पूरी तरह से बाढ़ राहत कार्यों में लगी है और जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजे मिलेगा। जो बाढ़ में जिन लोगों की जान चली गई 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति सरकार दे रही है, जो कह रही है वो कर रही है सरकार। ये सब जिन लोगों के मकान टूट गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या कुछ सरकार नहीं, उसके लिए भी सारों से जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर सारों को अपना नुकसान अपलोड करने के लिए कहा गया है कि जो भी उनका नुकसान हुआ है तो सरकार जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी यथासंभव सहायता करेगी। कल जो है व्यापारियों ने जीएसटी का समय बढ़ाने की जो है वो मांग की थी क्योंकि बाढ़ में जो है काफ़ी कुछ बह गया। नहीं, लोगों ने ये बात कही है कि जीएसटी दाखिल करने की जो तारीख है वो 31 जुलाई है, लेकिन लोगों का जो कागज़ हैं, फाइलें हैं, वो सारी डूब गई हैं और व्यापार भी अभी चल नहीं रहा है। तो उसके लिए उन्होंने समय सीमा मांगी है। तो मैंने मुख्यमंत्री से कल बात की थी और वो बहुत सकारात्मक उनका रिप्लाई था। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और इसके बारे में विचार किया जा रहा है। और मैंने आज इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों की मेरे पास रिप्रेजेंटेशन भी आई थी और उनकी भी मैंने रिकमेंड करी है मुख्यमंत्री जी को। और मैंने ये भी कहा है कि यही तकलीफ़ें जो अन्य बाढ़ पीड़ित हमारे ज़िले हैं वहाँ के लोगों की भी हो, तो क्योंकि ये केंद्र सरकार करती है तो मुख्यमंत्री से मेरी डिटेल में बात होगी और वो जल्दी ही सारा केंद्र सरकार से बात करते हैं। ऐसी ही दिक्कत इनकम टैक्स के बारे में भी आ रही है और टैक्सों के बारे में भी आ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें समय सीमा बढ़ाई जा सके। सब तारली पार जो है एक और बांध बनाने के लिए आपने मुख्यमंत्री को लिखा है, तो उसमें सारा प्रशासन हम साइड पे गए थे, हमने वहाँ लोगों से बात भी की है और कुल मिला के ये निर्णय हुआ है कि ये माइनिंग ना होने की वजह से टांगरी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया। और अगर आप आगे सहारनपुर लाइन को जब पानीपत लाइन को देखो तो वो 2-3 फुट का फर्क है क्योंकि माइनिंग हो नहीं रही है। पहले तो माइनिंग होती थी, अब 10-15 साल से कोई माइनिंग नहीं, तो हर साल पीछे से ये जो रेत आती है उसकी परत जमती जा रही है, परत दर परत। तो सारे अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर को, ड्रेनेज डिपार्टमेंट को, म्यूनिसिपल कमेटी को, SDM को, सारों को मैं लेकर मौका मुआयना करने गया था और वहाँ देखकर हमने ये फैसला किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि इस टांगरी नदी को 8-10 फुट गहरा कर दिया और इसकी जो जैसे राइट हैंड को इसके एक हमने सड़क बना दी मागरा से लेकर रिसीव होता और सारा शहर बच गया। अगर वो सड़क ना बनी होती तो सारा शहर भी डूब जाता। वैसी ही एक बांध जो है, एक तटबंध जो है लेफ्ट हैंड साइड को भी बना लिया जाए ताकि जो उधर की कॉलोनियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यापारी हैं और प्रभु प्रेमाश्रम है, वो सारी कॉलोनियाँ भी बच सकें। क्या है UCC है सबके लिए समान नागरिक संहिता, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग ना होकर सरकार के लिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं, वो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए, वो तो दिन चढ़ेगा तो भी विरोध करते हैं, रात होगी तो भी विरोध करते हैं। अब इसमें किसी को क्या एतराज़ है कि सबको समान नज़र से देखे सरकार। तो ऐसा तो शुरू से
माना गया है कि सरकारों के लिए सबको समान नज़र से देखें। मुलायना में से लागू करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, अब ये जो कानून आयोग है उसने लोगों के ऑब्जेक्शन मांगे हुए हैं और लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उनके पास लाखों में ऑब्जेक्शन आए हैं, उन सब पर विचार करके ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आज भी हंगामा रहा, जो नए बने गठबंधन इंडिया के जो सांसद हैं काले कपड़े पहन के संसद में पहुंचे। काले कपड़े तो मातम में ही डाले जाते हैं। अब ये जो नई पार्टी बनी है इसका जन्म लेने के साथ ही कोई ना कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसीलिए काले कपड़े